होते आणि किती मंत्री त्याच्यामध्ये जे MIDC ला लुटून खाल्ले ते सुभाष देसाई पण होते त्याच्यामध्ये। समझ कर सकते हैं वो पूरी राजनीति के अंदर आज आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रही है। राजनीति के अंदर भी कुछ आदर्श कुछ उसूल हुआ करते थे, आने वाले रहेंगे जब भी कभी आएंगे उसके अंदर। तो महाराष्ट्र की जनता ने बहुत ही सोच समझकर अपने गुस्से का इजहार करना चाहिए। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के औरंगाबाद के बहुत सारे पदाधिकारी, जावेद पटेल साहब बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए यहाँ पर उनकी पूरी टीम के साथ वो काम करते थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उनको भी एहसास हो चुका है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस किसके साथ चली गई है। कहीं ना कहीं आज हम ये समझते हैं कि ये शुरुआत है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के बहुत सारे उनके नेता कार्यकर्ता जो है वो मजलिस के अंदर शामिल हो गए। क्योंकि हमने हमेशा से ये बात कहते हुए आए हैं कि पार्टियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस की भी बुनियाद जो है वो RSS से ताल्लुक़ रखती ही है। अब कहीं ना कहीं ये एहसास जब दिल में आ रहा है और जब खुली आंखों से वो देख रहे हैं, पहले जब हम कहते थे तो हमारे को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, उसमें यही राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए हैं वो हमको बी टीम कहते थे। अब ये साबित हो चुका है A भी टीम वही है, B भी वही है, C भी वही है करके। तो यकीनन जो कार्यकर्ता जो नेता इतनी मेहनत से पार्टी को आगे बढ़ाता है और उसके पीठ में खंजर घोंपने का जो काम किया जाता है, तो ये नौजवान लड़के देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और आज हम समझते हैं कि इसकी शुरुआत हुई है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर अब जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और हमें खुशी है कि ये नौजवान आज हमारे साथ शामिल। सायकल ट्रॅकचं जर उदाहरण घेतलं, 3 कोटी खर्च करून तो विनाकारण खर्च झाला, ते बोलगाड काढून टाकले, आता तो ट्रॅक नाही राहिलेला। काय म्हणाले काय आहे की मी केंद्र सरकारच्या अर्बन डेव्हलपमेंट कमिटीचा सदस्य आहे आणि अनेक शहरांनी जे पैसा वाया घालवले आहे स्मार्ट सिटीचा ते सायकल ट्रॅकवर केलेले आहे। आणि हे प्रकारचे जे हे टाकले होते त्यांनी प्लास्टिकचे बोलगाड जे आहे ते कुठेही सक्सेसफुल झालेले नाही आहे। तर हे मुद्दा मी मीटिंग मध्ये उपस्थित केलं होतं की हे कशा प्रकारे आपण केलेले आहे, हे पैसा का आपण वाया घाल। तर त्यावेळी जॉईंट सेक्रेटरीने असं उत्तर दिलं होतं की सर हे एक्सपेरिमेंट होतं आमचं आणि आम्हालाही मान्य आहे की स्मार्ट सिटीचं जे फंड आहे त्याचा 90-95% जे आहे चांगल्या पर्पजसाठी युटिलायझेशन त्याचं झालेलं आहे, पण काही नवीन प्रयोग करण्यात आलेले होते आणि ते विफल झालेले आहे। आणि त्याच्यापैकी हे जे रस्त्याचं जे आहे ते मला वाटतं की ते फेल झालेले आहे। आणि कुठेही म्हणजे ते टेंडरवरून होतं का, आपण स्टडी करून ते काम केले होते का असंच आपण कुणाला दिले होतं, त्याची चौकशी करायला पाहिजे। म्हणजे हे कारण बिना टेंडरचे आणि आपण त्याचा स्टडी न करता आपण फक्त कोणी आला आणि त्याने सांगितलं की आम्हाला हे लावायचे आहे आणि तुम्ही दिलं असेल तर त्याची इन्क्वायरी व्हायला पाहिजे। क्रांती चौकाचं उदाहरण असं आहे की ते लावल्यामुळे उपयोग तर नाही झाला, पण ट्रॅफिकला सगळी अडचण झाली होती, ट्रॅफिक जाम होत होती। पण तुम्ही क्रांती चौकचं जेव्हा उद्घाटन झालं होतं तर त्याच्यासाठी कोण कोण आले होते आपण बघितलं असेल। आदित्य साहेब आले होते, उद्धव साहेब होते आणि किती मंत्री त्याच्यामध्ये जे MIDC ला लुटून खाल्ले ते सुभाष देसाई पण होते त्याच्यामध्ये। समझ कर सकते हैं वो पूरी राजनीति के अंदर आज आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रही है। राजनीति के अंदर भी कुछ आदर्श कुछ उसूल हुआ करते थे, कुछ एथिक्स होते थे, कुछ मॉरल्स होते थे, कुछ वैल्यूज होते थे। ये आज पूरी तरीके से खत्म होते हुए हमको नजर आ रहे हैं। रात में कोई सोता है एक पार्टी के अंदर, सुबह उठता है तो हमको पता चलता है वो दूसरी पार्टी के अंदर चला गया है। तो ये खेल हमको देखने को मिल रहा है और दुर्भाग्यवश ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत दूध के धुले हुए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सबसे कोई बुलंद आवाज है तो वो नरेंद्र मोदी साहब है करके, जो एक हफ्ता पहले जिस एनसीपी के भ्रष्टाचार के बारे में
अपने ही अंदाज के अंदर वो जब भाषण देते हैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये सुनाते हैं कि एनसीपी कितनी भ्रष्ट पार्टी है और कैसा उनका भ्रष्टाचार है, कितने का भ्रष्टाचार है, किस किस के अंदर भ्रष्टाचार है, ये पूरा भाषण में वो लोग कहते हैं। और एक हफ्ते के बाद वही भ्रष्टाचारी पार्टी को है तो अपने पास शामिल कर लेते हैं। तो हम नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहेंगे, और हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा घटिया और भ्रष्ट पार्टी कोई अगर होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। आज आप देखेंगे कि पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरे के पूरे जाके है तो उनके साथ मिल बैठे हैं। अभी जब निकल के आ रहे थे तो नीलम गोरे, जो जिंदगी में कभी है तो चुनकर नहीं आई है, जिंदगी में कभी चुनकर नहीं आई है, लेकिन हर वक्त विधान परिषद के अंदर जाके बैठी है। वो भी अपनी पार्टी को छोड़ के कोई दूसरा मफलर पहन के अभी बैठी हुई थी और बता रही थी कि मुझे देश का विकास कैसा करना है करके। देश के विकास से कितनी प्रभावित हुई है। कोई प्रभावित नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी इनके कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख रही है, उनके सामने फाइल रख रही है कि देख बेटा तेरी ये फाइल है मेरे पास, उसमें आजा मेरे पास, नहीं तो तू गया अंदर। फिर कभी ईडी को छू कर डाल रहे, कभी सीबीआई को छू कर डाल रहे, कभी आईटी को छू कर डाल रहे हैं और किसी को डरा रहे हैं। इससे पहले का जो नाटक चला था वो पैसों के ताकत के ऊपर चला था, कैसा कैसा पैसे का खेल हुआ था, ये सबने देखा है इसमें। तो मेरा यही कहना है कि एक ऐसी परिस्थिति के ऊपर लोगों को लेकर आ गए हैं कि वो ये सोचेंगे कि अब हम आखिर में देना तो किसको देना, विश्वास करना तो किसके ऊपर करना करके। अजीत पवार अपने काका को, जिसके नाम के है तो वो माला जपा करते थे, वो बोल रहा है कि 82 साल के हो गए, घर में बैठ जाओ जाके। तो राजनीति का ये स्तर हो चुका है। लोगों को अब समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए करके। अब मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव आने वाले रहेंगे, जब भी कभी आएंगे उसके अंदर, तो महाराष्ट्र की जनता ने बहुत ही सोच समझकर अपने गुस्से का इजहार करना। देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब के साथ पूरी मीटिंग के अंदर ये कहा था कि साहब हमारा हज हाउस बन के तैयार है, उसका उद्घाटन आप कर लीजिएगा करके। उन्होंने मुझसे कहा कि हम दोनों आना चाहेंगे करके। मैं बोला आप पूरा मंत्रिमंडल भी लेके आ गए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन वो अभी तक उद्घाटन का समय नहीं दे रहे हैं। हमारा उनसे यही कहना है कि अब हाजी वापस आ रहे हैं, उससे पहले अगर ये फ्लाइट से पहले अगर उद्घाटन अगर हो जाता है, और बोल नहीं सकते है कि आज आप मुख्यमंत्री अगर रहते क्या नहीं रहते हैं करके, तो जितनी जल्दी है तो कैंची लेके घूमिएगा, जहां कुछ दिख रहा है कि वहां पे फौरन जाके काट दीजिएगा उसमें, तो आपको आपके नाम पे बिल फट जाएगा, उसमें आपका नाम रहेगा वहां पे। और हमको उनको लाने का मकसद ये है, उनको लाने का मकसद ये है कि भाई हज हाउस का हम तुमसे रिबन कटाएंगे और आम खास का ऐलान करवाएंगे कि आम खास के ऊपर हमको स्टेडियम बनाने का है, इस वजह से बुला रहे नहीं तो क्या इम्तियाज जलील के कान में बीड़ी है क्या उनको तुम आओ करके। अरे इम्तियाज जलील भी खासदार है, जाके कैंची लेंगे और काट डालेंगे। लेकिन सर बुलाने के पीछे का मकसद ये है कि कहीं पे निकाह यमन में आज हमारे पूरे जितने भी पदाधिकारी, हमने औरंगाबाद शहर के नामकरण के वजह से जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे दिए थे, आज हमारी पूरी टीम के साथ, उसके अलावा भी और बहुत सारे दोस्तों ने हमारे साथ में आज यमन में प्रवेश किया है। आज हमको 3 लोगों को यहाँ पर पद दिया गया है, बाकी लोगों के अगले 8 दिन में खासदार साहब की जो है तो हम लोग टाइम लेकर एक साथ सबके पद डिक्लेयर करेंगे और ज़िले में जो है तो खुल के काम करेंगे और पूरे ज़िले में पार्टी की विचारधारा और पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। टोटल कितने लोग प्रवेश हुए? अभी 100 लोगों के अंदाज में है, बाकी उसमें से 50-60 पदाधिकारी है, बाकी और बढ़ते जाएंगे। एनसीपी छोड़ने की वजह क्या है? एनसीपी छोड़ने की वजह जैसे हमने इससे पहले भी बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कि औरंगाबाद शहर के नाम का जो मसला चल रहा था, नामकरण को समर्थन कहीं ना कहीं उस पार्टी ने दिया था। और उसके बाद में हमने मराठी में कहावत है, करनी यानी कतली वेगळे असते। ये पार्टी का मंसूबा पहले से ही अलग था, हम लोगों को समझ में आ चुका था, इसलिए हमने जो है तो उस पार्टी से रिज़ाइन कर दिए थे। और बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये 2-3 महीने का जो वक्फा हमारा गुजरा, इसमें हमने जो है तो जायज़ा लिया कि कहीं ना कहीं हर पार्टी में वही आलम है। ये एक एमआईएम ऐसी पार्टी है जिसमें जो है तो ये लोग सभी जात धर्म को साथ में लेकर चलते हैं
और जो बातें इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया करते थे एमआईएम के बी टीम, ये टीम, वो टीम, तो वो सब पूरे महाराष्ट्र ने और पूरे देश ने देख लिया कि ए टीम, बी टीम कौन है। एमआईएम सभी जात धर्म को साथ में लेके काम करने का इनके अंदर जो है तो ताकत है। इसलिए हम लोगों ने सबने मिलके निर्णय लिया कि हम लोग को जो है तो एमआईएम ज्वाइन करना है। एमएम पार्टी ने आपके ऊपर कौन से पद की जिम्मेदारी दी? अभी फिलहाल तो यूथ विंग का औरंगाबाद जिला कार्याध्यक्ष पद मुझे दिया गया है। हमारे कलीम भाई को जो है तो महासचिव दिया गया है और रफीक पटेल को सह सचिव दिया गया है।